तो देखो आज की जो हम क्लास शुरू करेंगे, आज बेसिकली हम थोड़ा सिस्टम्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर आपका सिस्टम वगैरह हैंग हो रहा है, बार बार ठीक नहीं चल रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पर विंडो के साथ आर बटन दबाना है। और यहाँ पे क्या लिख देना आपको, सेल वीक हो गया क्या। तो यहाँ पर आप लिखना है आपको स्टार, सॉरी परसेंटेज का साइन लगाओगे और TMP, ठीक है, और इसके साथ फिर परसेंटेज, ठीक है, और इसके बाद आप ओके कर दोगे। जब ओके करोगे तो आप देखोगे आपके सिस्टम के अंदर ना ये सारी की सारी जो है टेम्परेरी फाइल जनरेट हो जाती है, ठीक है। और ये सारी की सारी फाइल्स की वजह से क्या होता है, आपका सिस्टम ना ठीक नहीं चलता, हैंग होके चलता है। तो हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल A बटन, कंट्रोल A से क्या होगा, आपका ऑल सेलेक्ट हो जाएगा आपका, और शिफ्ट प्लस डिलीट बटन, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन से क्या होगा, ये फाइल जो होंगी आपकी क्या हो जाएंगी, परमानेंट डिलीट हो जाएंगी, आपके पास से परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। और स्किप कर दोगे, इसके अंदर से एक दो फाइल जो होंगी आपकी डिलीट नहीं होंगी, बाकी आपकी 90% जो फाइल्स हैं वो आपकी सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। ये यूज़ में आएगा, आपका सिस्टम क्या होता है, इससे कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैंग होकर चलने लगता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद ये सारी की सारी फाइल्स आप क्या कर देना, डिलीट कर देना, एक दिन छोड़ के दूसरे तीसरे दिन, ठीक है। दूसरा, आप फिर विंडो R बटन दबाना और यहाँ पर क्या लिख देना, रीसेट, ठीक है। तो रीसेंट में क्या कर देना, कंट्रोल A और इसको डिलीट। रिसेंट फाइल भी आपके यहाँ से क्या हो जाएंगी, हट जाएंगे। डिलीट बटन, रिसेंट के साथ क्या दबाना है आपको, डिलीट बटन दबाना है। तो जैसे आप डिलीट बटन दबाओगे तो ये सारी की सारी फाइल्स आपकी यहाँ से हट जाएंगी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा आपकी जो सिस्टम चलने में दिक्कत आ रही है वो सारी चीज़ यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब आपका सिस्टम पहले से थोड़ा ठीक चलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे शुरू करते हैं अपनी क्लास बिजी के अंदर। सर वहाँ से जो हमने फाइल्स क्रिएट की, तो वो हमारा जो रियल फाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं? रियल फाइल के अंदर हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये बैक हैंड में क्या करता है, एक टेम्परेरी फाइल खुद से जनरेट करता रहता है आपका सिस्टम, ठीक है। और ये टेम्परेरी फाइल जनरेट होते 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 अगर आप नहीं करोगे तो ये MB से GB में पहुंच जाएगी, और जब ये GB में पहुंच जाएगी तो आपका सिस्टम बहुत स्लो काम करने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। हो सकता है ये 1 GB 2 GB तक भी पहुंच जाए। तो जब 1 GB 2 GB पहुंचेगी और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर है, इकट्ठा हो जाएंगी आपकी रैम के पास, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम की स्पीड को ये स्लो कर देगा, ठीक है। तो आप लोग अपने सिस्टम जब यूज़ करेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन इसको क्या कर देंगे, यहाँ से सारी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे यहाँ से इसको, ठीक है, क्लियर है। और सर टेम्प में जो उसने 2 फाइलें छोड़ी है, वो फाइल कौन सी थी? वो फाइल परमानेंट रहती है, आपकी सिस्टम की फाइल रहती है, विंडो की फाइल, जो वो डिलीट नहीं होंगी आपकी। बाकी 2 या 3 फाइल ऐसे होंगी जो डिलीट नहीं होंगी, बाकी सारी की सारी फाइल्स आपकी क्या हो जाएंगी, वहाँ पर डिलीट हो जाएंगी, क्लियर है। रिकॉर्ड होगी, वीडियो देख लेना, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? हाँ, तो आगे क्लास शुरू करते हैं यहाँ पर हम।
क्लास क्या है हमारी, स्टार्टिंग में मैंने क्लास करी थी जब हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली थी। पहला क्या था हमारा, ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, और उसके बाद आता है हमारा बैकअप डाटा। बैकअप डाटा क्या होता है, आप लोग कहीं पर भी काम करने जाएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके कोई भी काम शुरू करने से पहले बिजी के अंदर कोई भी चेंजेस करना है या बिजी के अंदर कुछ नई कॉन्फ़िगरेशन करनी है या फिर आप अपना काम करके जा भी रहे हैं, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं भी हो रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकअप लेना है। बैकअप सर क्यों लें, हमें क्या ज़रूरत है बैकअप लेने की? बैकअप लेने की ज़रूरत इसलिए है इन केस अगर आपका सिस्टम डिलीट हो जाता है या फिर कोई आपकी कंपनी को डिलीट कर देता है तो क्या रहेगा, आपके पास बैकअप रहेगा। बैकअप से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपने बैकअप से अपने डाटा को रीस्टोर कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया और आपकी पुरानी जो भी फाइल्स थी उन सबको उसने हटा दिया, उड़ा दिया, तो अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, अपने डाटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, अपने डाटा को रिकवर करने के लिए बैकअप होना चाहिए। अब सर बैकअप ले कैसे, तो बिजी के अंदर दो तरह से बैकअप होता है आपका, एक होता है आपका मैनुअल बैकअप, एक होता है आपका ऑटोमेटिक बैकअप। सर मैनुअल बैकअप कैसे लिया जाएगा, तो मैनुअल बैकअप लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, काम करा, बैकअप पर आना है और जिस कंपनी का बैकअप आपको लेना है उस कंपनी को हमें क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर एक राहुल ट्रेडिंग कंपनी हमने बनाई हुई है और हमें इस राहुल ट्रेडिंग कंपनी का बैकअप लेना है, तो हमने क्या किया, राहुल ट्रेडिंग कंपनी पे ओके किया। कह रहा है कि बैकअप लेने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पर इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पासवर्ड डाल दा, ओके किया। अब जैसे मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो ये पूछेगा कि यहाँ पर आपको ऑल फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना है या फिर सिंगल फाइनेंशियल ईयर। ऑल फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, आपका आपने जितने भी साल काम किया है उन सभी ईयर्स का आपको बैकअप चाहिए या फिर एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर का या एक सिंगल साल का। ऑल फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, मालूम है किसी को? जब तक हमने काम किया, जब से लेके जब तक। जैसे कि अभी आप लोग क्या करते हैं, मोस्टली कंपनी अभी बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर, लेकिन अगर आपने भाई आप जहाँ पर काम करने जा रहे हैं वहाँ पर कंपनी आपकी ये तो हो नहीं सकता कि अभी बनी हो सकता है आपकी पहले से कंपनी बनी आ रही हो और वहाँ पर आपका 5 साल का काम करा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई हमने जो काम किया है, काम मेरा कब से चल रहा है, मैंने कहा काम जो चल रहा है यहाँ पर 2017 से 18 और 2018 से 2019, 2019 से 20 और 20 से 21, तो यहाँ पर कितने साल आ जाएंगे आपके, ये 4 साल। तो यहाँ पर अभी हमारा कितना ईयर दिखा रहा है, अभी यहाँ पर हमारा दिखा रहा है 1 ईयर। अगर आपने 4 साल तक काम कर रखा है तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, आपके 4 ईयर दिखाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मेरी एक कंपनी हैगी, ओके ओके, और कंपनी को ओपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक कंपनी यहाँ पर ले ली मैंने, बैकअप डाटा, और बैकअप के लिए मैंने इस कंपनी का बैकअप लेना है, ठीक है। इस कंपनी को मैंने ओपन किया, पासवर्ड डाला, ओके किया। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, कब से बनी है कंपनी मेरी, 2012 से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सभी सारे फाइनेंशियल ईयर क्या ले सकता हूँ, यहाँ पर बैकअप ले सकता हूँ। अब कह रहे हैं आप जो बैकअप लोगे उसको रखोगे कहाँ, तो मैंने कहा जो मैं बैकअप ले रहा हूँ, मैं कहा डेस्कटॉप पे सेव हो जाए। जनरली हम डेस्कटॉप पे बैकअप रखेंगे नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर कहाँ बना लेंगे, फोल्डर कहाँ बनाएंगे हम,
फोल्डर हम सी ड्राइव को छोड़कर डी ड्राइव या फिर हमारे पास ई ड्राइव जो है उसके अंदर बैकअप बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे मैंने बना रखा है बिजी बैकअप डाटा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर लूँगा, मैं बैकअप को सेव कर लूँगा। कहाँ पर, ई ड्राइव के अंदर, बिजी बैकअप के अंदर। ओके करता हूँ मैं यहाँ पर, ओके किया और ओके कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दूँगा, ओके कर दूँगा। जितना हमारा ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा बैकअप लेने में, और जितना हमारा कम डाटा होगा उतना कम टाइम लगेगा हमारा बैकअप लेने में, ठीक है। डिपेंड करेगा आपके डाटा के ऊपर कि आपका डाटा कितना है। तो अभी देखो यहाँ पर 0% ही है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कह रहा कि आपने बैकअप ले लिया सक्सेसफुली, क्या दोबारा बैकअप लेना चाहोगे? मैंने कहा नहीं, दोबारा बैकअप नहीं लेना, तो अनदर बैकअप नहीं चाहिए। अब इन केस मेरा यहाँ से क्या हो गया, डाटा डिलीट हो गया, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो यहाँ पर डाटा था मेरा, अब जो डाटा था वो मेरे यहाँ से डिलीट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, जो मैंने बैकअप लिया था, मुझे अपनी कंपनी का बैकअप चाहिए, और मुझे अपनी कंपनी जो डिलीट हो गई है वो वापस चाहिए। तो वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस लाने के लिए मुझे यहाँ पर रीस्टोर डाटा करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ पर हम रीस्टोर डाटा करेंगे। तो रीस्टोर डाटा पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और कहाँ पर बैकअप लिया था मैंने, ई ड्राइव के अंदर, बिजी बैकअप के अंदर। तो बिजी बैकअप पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, और देन यहाँ पर ओके करूँगा। तो कह रहा है कि कौन सी कंपनी है आपकी, देखो यहाँ पर लांबा टेक्सटाइल, ऑल फाइनेंशियल ईयर। तो क्या करेगा, ओके करेगा, ओके करेगा, डाटा रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। और इस वाली लोकेशन पर क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास कंपनी आ जाएगी दोबारा, ठीक है। तो ये था हमारा मैनुअली क्या लेना, मैनुअली बैकअप लेना। अब सर मैनुअल बैकअप में तो ये भी हो सकता है कभी हमें बैकअप लेना ध्यान रहे और कभी हमें हो सकता है ध्यान ना रहे। कोई ऑटोमेटिक तरीका है बैकअप लेने का? मैंने कहा हाँ, ऑटोमेटिक तरीका भी है बैकअप लेने का। तो ऑटोमेटिक बैकअप हम कैसे लेंगे वो देखेंगे अब यहाँ पर। ऑटोमेटिक बैकअप लेने के लिए हम क्या करेंगे, कंपनी को ओपन करेंगे, और कंपनी ओपन करने के बाद हम जाएंगे बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर।
अब हमारी कंपनी ओपन हो गई। अब जैसे हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी उसके बाद हमें कहाँ जाना है, उसके बाद हम जाना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे तो आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। और बैकअप कॉन्फ़िगरेशन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो जैसे ये फोल्डर आपके बने, आपके पास ये बने नहीं होंगे फोल्डर, आपके पास क्या नहीं होगा, ये सारे के सारे फोल्डर बने नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे, डे के हिसाब से, अलग अलग दिन के हिसाब से क्या करोगे, फोल्डर बनाओगे। सर फोल्डर कैसे बनाएंगे, तो फोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फोल्डर बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा कहां पर, जहां पर आपको फोल्डर बनाने। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने जैसे अपना नाम डाल दिया, कौन सी कंपनी का, मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, क्या कंपनी है मेरी, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपनी बाकी के बाकी सारे के सारे फोल्डर्स बना दिए। फोल्डर कैसे बनाएंगे, यहां पर हम फोल्डर बनाएंगे हम डे के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, सातों दिन का, यानी कि जब भी हम काम करें तो सातों के सातों दिन में क्या हो जाए, बैकअप ले लिया जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर मैनुअली सिलेक्शन करना पड़ेगा वन टाइम। ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी बिजी के अंदर हमारी वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन रहती है, और बाद में सारी की सारी चीज़ें सेम रहती हैं, हमें बार बार नहीं करना पड़ता। तो पहले हमने कहाँ बनाया है, ई ड्राइव के अंदर, किसके नाम से, बिजी बैकअप के नाम से, लामट एक्सेल के अंदर। और मंडे के लिए हम क्या कर देंगे, मंडे पे क्लिक करके ओके कर देंगे। दूसरा फिर हमने कहाँ बनाए, सेम वही फोल्डर बनाया हमने सारे के सारे। तो हमें फर्स्ट टाइम बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, और ये चीज़ आपकी फिर लाइफ टाइम रहेगी जब तक आपकी कंपनी रहेगी। ठीक है, अभी क्या होगा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। अब इसके बाद प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, कहा कि जब भी आप कंपनी को क्लोज करो तब आपका बैकअप ले, मैंने कहा हाँ। और दूसरा आता है यहाँ पर इन्फोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, कह रहे कि फोर्स करे, जब तक आप बैकअप नहीं ले लो तो क्या ना करने दे, आपकी कंपनी को बंद ना करने दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, जब भी आप कंपनी को बंद करोगे तो क्या होगा, बैकअप लेना कंपलसरी हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, काम करा, और मैं अब क्या कर रहा हूँ, क्लोज कंपनी कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसीडिंग फॉर द बैकअप कंपनी। मैंने कहा मुझे बैकअप नहीं लेना, बंद हो जाए कंपनी डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर क्विट कर रहा हूँ तो क्या मैसेज है, कह रहे कैन नॉट क्विट विदाउट टेकिंग बैकअप। जब तक आप बैकअप नहीं ले लोगे तो क्या नहीं करने देगा, आपकी कंपनी को बंद भी नहीं होने देगा, ठीक है। अब हम क्या ले लेंगे, आप इसका बैकअप ले लेंगे। बैकअप ले लिया। अब हम जाके देखेंगे कि हमने जो बैकअप लिया क्या हमारे वाले फोल्डर के अंदर बैकअप चला गया या नहीं गया। तो ई ड्राइव के अंदर आएंगे, बैकअप डाटा, और आज दिन कौन सा है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे वाले फोल्डर के अंदर आएंगे,
तो आप देखोगे ऑटोमेटिक आज के वाले दिन के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा डाटा आ जाएगा, बैकअप आ जाएगा और डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे। 9:20 और टाइम क्या है आपका, डेट क्या है आपकी 3/11। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बैकअप आ जाएगा। अब एक एडवांस तरीका और भी है बैकअप लेने का। सर एडवांस तरीका क्या है, एडवांस तरीका है इसका, इसके लिए हमें क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी बिजी की। और बिजी की यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए हम आएंगे कहाँ पर, गूगल पर। और गूगल पर आके लिख देंगे यहाँ पर हम वही जो हम लिखते हैं www.busywin.in। ठीक है, और कहाँ पर आ जाएंगे हम, वेलकम टू डाउनलोड सेक्शन ऑफ बिजी, इस पर आ जाएंगे। और इस पर हम आएंगे यूटिलिटी के अंदर, यूटिलिटी के अंदर आपको मिलेगा बिजी एजेंट। और बिजी एजेंट को आप यहाँ पर क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। अब जब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसको क्या करोगे आप, ओपन करोगे। ओपन करने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे इसको, और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको यस कर देंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और फिनिश कर देंगे। अब जब हमारा फिनिश हो जाएगा ये, तो ये पूछेगा किस लिए, ये अब बिजी एजेंट है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कह रहा है आपका बैकअप जो कैसे लोगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, डोंगल सर्वर। तो हमने कहा भाई जनरल कॉन्फ़िगरेशन, क्या है जनरल कॉन्फ़िगरेशन में MS एक्सेस पे लोगे या SQL पे लोगे। हमने कहा भाई ये तो सर्वर पे जाएगा जहाँ डाटा हमारा, सर्वर पे तो हमारा डाटा है नहीं, हमने कहा ये नहीं करेंगे। तो एक बार डायरेक्टली देखते हैं सेट करके। ठीक है, जैसे हमने ये कंपनी ले ली, इस पर क्लिक किया, ओके करा, सेव कर दिया। तो यहाँ पर देखो नोट कॉन्फ़िगर, अब बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, डू यू वांट क्रिएट बैकअप, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, इसको यस कर दोगे। स्पेसिफाई पाथ, तो आपने पाथ क्या था हमारा, यही पाथ था, तो हमने ये पाथ लगा दिया, ओके। शेड्यूल बैकअप, आपने कहा ऑल दिन, इसका हमें अंदर क्या नहीं बनाने पड़े, दिन नहीं बनाने पड़े। सिलेक्ट ऑल कर दोगे तो ऑल फाइनेंशियल ईयर, मैंने कहा ऑल फाइनेंशियल ईयर। अब इसके अंदर देखो एडवांस क्या है, ये आपसे टाइम पूछ लेगा। आपने कहा कि भाई एक दिन में कितनी बार बैकअप लेना है, तो कह मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम 3 बार बैकअप लेगा। ठीक है, उसके बाद किस टाइम पर लेगा, मैंने कहा दिन में हमारा कितने बार ले, 2 बार बैकअप लगा दें। मैंने कहा भाई 2 बार बैकअप लग जाएगा। टाइम का मैंने कहा एक तो लग जाए भाई 9:30 पे। ठीक है, जो हमारा जिससे हमारा ऑफिस खुलेगा, तो मैंने भाई खड़ा एक तो खोलते वक्त जब हमारा ऑफिस खुलता है, ऑफिस खुलेगा हमारा 11 बजे,
समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा, रुको 1 मिनट रुको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेगा, ये एक दिन में 3 बार बैकअप लेगा। ठीक है, तो हमने बोला कब कब बैकअप ले, हमने बोला कि एक बार 12 बजे, एक बार 6 बजे, एक बार 3 बजे और एक बार 6 बजे, और हफ्तों के 7 दिन बैकअप लेगा। ओके कर दोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, और अगर आपने अभी यहाँ पर कर दिया बैकअप नाउ, तो अभी क्या कर देगा, अभी बैकअप ले लेगा। ठीक है, ये उससे ज्यादा बढ़िया है आपका जी। हमारे क्या है, एडवांस बैकअप लेने का तरीका। तो क्लियर है यहाँ पर सभी का? ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या लेना है, बैकअप लेना है। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया, मैनुअली बैकअप, ऑटोमेटिक बैकअप और यूटिलिटी के थ्रू में कैसे बैकअप लेना है। ठीक है, तो अभी ये